हेलो नमस्कार। हम आप सभी के बीच एक बोर्ड परीक्षा की अंतिम क्लास को लेकर के आज मौजूद हुए हैं। आज उन सभी प्रश्नों को हम आपसे चर्चा करेंगे जो बोर्ड परीक्षा में आएंगे। आइए एक एक प्रश्नों को हम चर्चा करेंगे। पहले हम अवकलन सीखेंगे, अवकलन के बाद हम अवकलन के अनुप्रयोग के बारे में देखेंगे। अवकलन के अनुप्रयोग के बाद पाठ 1, 2, 3। आज फर्स्ट पेपर का पूरा शेड्यूल यही है कि पूरा फर्स्ट पेपर लगभग प्रयास यही रहेगा कि सभी महत्वपूर्ण जो प्रश्न होंगे वो आपको एक एक लेकर के आएंगे। लगभग उन्हीं प्रश्नों में से आपको सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न जो लिखा गया है, यहाँ पे कहा गया है कि एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे लिखा है कि 2x + 3, यदि ये ऐसे है 2x - 3 ऐसे लिखा गया है। कह रहा है कि इसकी सततता का परीक्षण करना है, चेक करना है कि फलन सतत है कि असतत है। दो चीजें आपको याद रखनी है इसमें। पहली वाला है कि यहाँ पे अगर हम ग्रेटर और लेस करके बताएंगे तो अभी एग्जाम के थ्रू आप क्या हो जाएंगे, इसमें भूल जाएंगे। अगर x की तरफ ये इसका मुंह खुला होगा ब्रैकेट का, तो वहां पर आप निकालेंगे, RHL लिमिट निकालेंगे, RHL निकालेंगे। अगर x की तरफ मुंह नहीं रहेगा तो वहां पर आप कौन सा लिमिट निकालेंगे, LHL निकालेंगे। इतना आप ध्यान से देखेंगे, एक ही क्लास में इसको आप सीखेंगे भी कैसे होगा। तो यहाँ भी लिखा है, और एक चीज है जहाँ पर इन दोनों ब्रैकेट के इक्वल में लिखा होगा इक्वल, ये चीजें जो बनी होंगी इसमें हम निकालेंगे एफ ऑफ एक्स का मान निकालेंगे, ये ध्यान में रखना है। फिर क्या होगा, यहाँ पे तीनों चीजें आपको मिल गई, ये एफ एक्स, LHL, RHL और ये एफ एक्स भी मिल गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि तीनों, अगर एफ ऑफ एक्स बराबर अगर LHL है और इज इक्वल क्या है, RHL है, ये अगर तीनों अगर इक्वल हैं तो ये जो फंक्शन होगा आपका कंटिन्यूअस होगा। फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। बंद नहीं हुआ है। ठीक है, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी कि इसके अगर हम बात करेंगे तो ये फलन क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। ये जो क्लास चल रही है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। तो ये हमारा ये प्रोसेस है, अभी आप इसको सीखेंगे भी कि कैसे हम इस फलन में कैसे हम इसका निकालेंगे कि चेक करेंगे कि फलन सतत है कि असतत है। अगर प्रश्न यहाँ से उठ करके आया 5.1 से अगर उठ करके आया तो प्रश्न दो टाइप के होंगे, या तो ये होगा या तो यहाँ पे एक मान निकालने वाला होता है। बस केवल यही प्रश्न आने हैं और कोई प्रश्न आएगा नहीं। 5.1 से अगर आया प्रश्न तो प्रश्न यही होगा। आइए देखते हैं आगे। इस प्रश्न का हम सोल्यूशन कैसे करेंगे, ये चेक करना है आपको। इस प्रश्न में आपको चेक करना है कि बताना है कि क्या ये फलन असतत है कि सतत है, यह बताना है। सतत की ये जांच करना है, सतत की क्या करना है, सतत की जांच करना है, सतत की जांच करना है। आगे देखते हैं यहाँ पे आप क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे LHL अगर आप लिमिट निकालें तो LHL निकालें। LHL के लिए क्या लिखा जाएगा, एक्स की तरफ जिसमें मुंह नहीं होगा, पहला वाला ये है, इसकी तरफ ये ओपन नहीं है ब्रैकेट वाला, तो ये लिया जाएगा LHL के लिए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आप लिखेंगे 2x + 3। हमेशा याद रखना है कि LHL में x - h लिखते हैं, एफ ऑफ x - h लिखा जाएगा और लिमिट क्या हो जाएगी, h टेंड्स टू 0 हो जाएगी। माइनस लगाएंगे LHL के लिए, 2x - h लिखी जाएगी और +3 हो जाएगी। अब आपको बिंदु कौन सा दिया गया है, बिंदु भाई कौन सा दिया गया है, x बराबर 2 पर आपको चेक करना है। जो यहाँ पर लिखा होता है उसी पर चेक करना होता है। x बराबर 2 पे चेक करना है कि फलन सतत है कि असतत है। तो ये हो गया 2। अब यहाँ पर हम x बराबर 2 रखेंगे, h की वैल्यू क्या रखेंगे, 0। 2 - 0 + 3, यानी कि 2 का 2 में कराएंगे तो यहाँ 4 आएगा, -0 + 3, 4 3 कितना हो जाएगा, 7। LHL का मान आ गया 7, LHL का मान 7 आ गया। अब इसके बाद अगर हम देखें इसमें, तो जहां पे इक्वल होता है वहीं पे हम निकालते हैं fx का मान, यानी fx वाला भी मान क्या निकल करके आएगा, 2x + 3 आएगा, 2x + 3 आएगा। यहाँ से अगर हम मान निकालें x बराबर क्या रखा जाएगा, x बराबर 2 पर हम चेक कर रहे हैं तो 2 पर यहाँ पर रखेंगे f ऑफ 2, यहाँ 2 रखे 2 × 2 + क्या हो जाएगा 3, तो f ऑफ 2 हो जाएगा कितना, 2 × 2 = 4,
प्लस 3 यानी एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 7 आ गई। यहाँ भी वैल्यू 7 आ गई। समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं, समझ आया ना। अब आगे देखेंगे। तो अब एफ एक्स निकला हमारा, एफ ऑफ एफ एक्स का फंक्शन का वैल्यू निकला, एल एच एल निकला, और हम यहाँ पे निकालते हैं आर एच एल। क्या निकालेंगे यहाँ पे आर एच एल। आर एच एल को देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। आर एच एल यहाँ पे निकालेंगे तो आर एच एल के लिए एक्स की तरफ देखेंगे यहाँ पे आर एच एल एक्स की तरफ, इसका ब्रैकेट का मुंह खुला हुआ है तो यहाँ से आर एच एल निकालेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिखा जाएगा 2x माइनस 3। यहाँ से देखेंगे तो आर एच एल के लिए x के प्लेस पे x प्लस एच लिखेंगे, लिमिट लगा देंगे h टेंड्स टू 0, 2x प्लस एच माइनस 3। अब हम यहाँ पे क्या मिलेगा 2x की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे, बिंदु किस बिंदु पर आप चेक कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 2 पर चेक कर रहे हैं। एकदम निश्चिंत होकर के देखते रहिएगा। ये हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 रखेंगे प्लस 0 माइनस 3, यानी आपको मिलेगा 2 का 2 में गुणा करा देंगे 4 आ जाएगा। 4 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा 4 में से 3 जाएगा ना, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए एक यहाँ पर समझिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक ये आ गया 7 आ गया, यहाँ 7 आ गया, यहाँ क्या आ गया 1। क्या तीनों क्या तीनों इक्वल में हैं। 7 यहाँ भी आ गया है। आर एच एल का मान करते तो आर एच एल का मान 1 आ गया, ठीक है। जब आर एच एल का मान 1 आ गया है तो इसमें हम बताएंगे कि आर एच एल का मान जब 1 आ गया तो यानी कि एफ ऑफ एक्स और यहाँ पे इज इक्वल टू एल एच एल और इज नॉट इक्वल टू क्या आ गया आपका आर एच एल। ये तीनों क्या हो गए आपके बराबर नहीं हो गए, ये बराबर नहीं हुए। देखो एफ एक्स बराबर हुआ, आर एच एल बराबर हुआ और ये एल एच एल बराबर हुआ, आर एच एल बराबर नहीं हुआ, यानी कि इसका मान क्या हो गया असतत। अगर तीनों बराबर हो जाते तो ये मान क्या हो जाता सतत हो जाता। आपको बातें समझ आ रही हैं। एक क्वेश्चन और बताएंगे फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर इस पे चर्चा करेंगे। आप एकदम अच्छे से इस पूरे क्वेश्चन को देखेंगे जब हम आपको दूसरा, हाँ असतत हो जाएगा ये, ठीक है, ये असतत हो जाएगा। ये तीनों क्या है। अब यहाँ पर हम आपको दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा गया है, दूसरा क्वेश्चन लिखा है ये ax प्लस 1 है और bx प्लस 3 है और यहाँ पे लिखा है x ग्रेटर देन इक्वल 3 है, x इज लेस देन इक्वल 3 होगा। इसका ब्रैकेट चेंज होगा जी, इसका ब्रैकेट चेंज होगा कहीं ना कहीं, इसका ब्रैकेट चेंज होगा। ऊपर वाले का ब्रैकेट चेंज है, ठीक। तो ये ऊपर वाले का ब्रैकेट ऐसे बनेगा, तो ये लेस देन इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल 3 लिखा है। x पर इस फलन का मान सतत है तो कह रहा है a और b का मान ज्ञात कीजिए। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन हुआ है। हर टाइप का एक क्वेश्चन सीखेंगे। अगर क्वेश्चन फंसना होगा तो यहाँ से आएगा तो यही आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। इतने विश्वास के साथ देखिएगा। यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे अब आप करेंगे क्या, यहाँ पे करना है आपको वैसे जैसे अभी मैंने आगे पिछले वाले क्वेश्चन में बताया। सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स का मान निकालेंगे। एफ ऑफ एक्स का मान कैसे निकलेगा, एफ ऑफ एक्स जहाँ पे इक्वल होगा वहीं से एफ ऑफ एक्स निकलेगा। कहाँ से है, इस वाले से, ये यहाँ से। तो ए एक्स प्लस है क्या लिखा जाएगा 1 लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये किस बिंदु पर है, बिंदु क्या लिखा गया भाई, बिंदु x बराबर 3 पर क्या कह रहा है, कह रहा है सतत है। इसका आंसर देख रहे हैं हम, कह रहा है सतत है। तो x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, एकदम इत्मीनान से देखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 3a प्लस 1 आ जाएगा, 3a प्लस क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पे ये हो गया एफ एक्स। अब यहीं से क्या निकलेगा, x की तरफ मुंह नहीं है ना, ये x की तरफ मुंह नहीं खुला है तो यहाँ पे क्या निकल करके आएगा, यहाँ पे निकल करके आएगा एल एच एल निकल करके आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एल एच एल लिखें तो एल एच एल वाले में क्या निकलेगा, एफ ऑफ एक्स बराबर लिखेंगे ए एक्स प्लस 1, यानी एक बिंदु कौन सा है आपका, बिंदु किस बिंदु पर चेक कर रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू 3 पर चेक कर रहे हैं। तो यानी f यहाँ पे 3 लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3a प्लस क्या लिखा जाएगा 1 लिखा जाएगा। आगे यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे लिखेंगे 3a प्लस 1 ही आ जाएगा। ये वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है। हाँ, RHL के लिए देखेंगे, RHL के लिए देखेंगे। देखो फॉर्मेलिटी करना होता है तो हम क्या करते हैं कि इसमें एफ ऑफ एक्स की जगह LHL निकालते तो x माइनस एच लिखते, फिर आगे आता ये क्वेश्चन, फिर लिमिट लगाते। तो उससे कोई मतलब है नहीं। सतत अगर सतत और असतत चेक करना होता है तो सारी प्रक्रियाएं करते हैं। जब आपको मान निकालना होता है तो आप ऐसे भी एक्टिव हो सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप देखते चलेंगे, ठीक है।
जितना प्रयास ये होगा आपका RHL वाला, RHL यहाँ से देखेंगे, जितना आपका प्रयास ये होगा कि आज रात में जितना आप पढ़ पाना, आज रात का, कल पूरे दिन का, उतना आप खींच कर पढ़ लेना, क्योंकि बहुत मायने रखता है कि मैथ में 100/100 की बातें। अपेक्षाएं नहीं, पूरा विश्वास होता है कि ये घड़ी आपके साथ मतलब ये जो जिसको आप सोचे हैं वो टाइम आ गया है। RHL निकालेंगे तो एफ ऑफ एक्स, क्योंकि इसकी तरफ x की तरफ अगर मुँह है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे, यह हो जाएगा bx + 3 लिखा जाएगा। तो बिंदु कौन सा है भाई? बिंदु है आपका क्या, x = 3 पे है। निकालने चल रहे हैं, यहाँ पे 3 लिखा जाएगा तो b यहाँ पे 3 आ जाएगा +3, यानी आपको मिलेगा 3b + 3। आप सोचिए कि ये दे दिया गया था प्रश्न में पहले ही कि fx का जो भी मान होगा और RHL का जो भी मान होगा, सॉरी ये LHL ना, ये LHL का RHL का, तीनों का मान क्या है, इक्वल होना चाहिए। ये पहले से कह दिया कि तीनों इक्वल हैं। तो भाई हम करेंगे क्या, हम लिखेंगे ये fx बराबर लिखेंगे LHL बराबर क्या लिखेंगे, RHL, क्योंकि ये फलन सतत है, क्वेश्चन में पहले ही बताया। अगर सतत होगा तो तीनों हम यही लिखेंगे। तो हम करेंगे क्या, हम लिखेंगे कि यहाँ पे 3a + 1 लिखेंगे और यहाँ पे लिखा जाएगा क्या, LHL का भी मान यही, क्योंकि fx का मान ये है, LHL का मान ये है, इन दोनों का मान तो ये लिखा जाएगा a + 1 और इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3b + क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा। अब हमें ये दोनों तो वैल्यू आपकी बराबर आ रही है, ये दोनों बराबर है, तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो ये दोनों बराबर आ रही हैं तो इसके साथ किसी एक के साथ हम पेयर बना लेंगे, ठीक है। तो यह हो जाएगा 3a + 1 = 3b, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3b + 3 लिखा जाएगा। यहाँ से हम a और b का मान निकालेंगे, a और b का क्या कर लेंगे, मान हम निकाल लेंगे। चलिए, आपको बातें समझ आ रही होंगी, ठीक है। अब आप मान निकालेंगे तो यहाँ से 1 को इधर से प्लस में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो कहीं यही किनारे देखते हैं, तो ये हो जाएगा 3a = 3b + 3 -1 हो जाएगा। जगह का शॉर्टेज, 3 में से एक जाएगा, कितना आ जाएगा 2, 3b + 2 आ गया। 3a का अगर मान निकालेंगे a का, तो 3b + 2 बटे में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये आप यहाँ पे मान कह सकते हैं, है ना। तो ये आपका a का मान आ गया। अब आप b का मान निकालेंगे तो b के पदों में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप कुछ भी कह सकते हैं, ये कर भी सकते हैं। अब आप आंसर को और अच्छे से लिखना चाहें तो 3 को इसके बटे में लिखेंगे तो b + 3/2 भी आ सकता है। आप ये भी कहेंगे, आपको प्रूफ तो करना नहीं, केवल a b का मान निकालना है, इसलिए आप यहाँ पे करते चले, ध्यान से देखते चले प्रश्नों को, ठीक है। तो जैसे हमने a का मान निकाला, ऐसे ही हम आपको b का भी मान निकाल सकते हैं यहाँ पे। अब यही मान b के पदों में निकालेंगे तो b के पदों में निकल जाएगा, तो आप मान ऐसे निकाल लेंगे। तो 2 प्रश्न यहाँ से बन उठते हैं, एक मान निकालने वाला और एक ये वाला। तो आइए देखते हैं, हम अगले प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। इन प्रश्नों को आपको देखना है, बारी बारी से प्रैक्टिस करनी है, फिर भी नहीं आता है तो इसमें आप कमेंट करेंगे तो शायद एक और कल वीडियो में एक नया कंटेंट जोड़ देंगे कल। चलिए, हम अगले प्रश्न पर आपसे चर्चा करते हैं। ऐसे ही एक मान निकालने वाला है, क्वेश्चन एक लिखा गया है, f ऑफ x = यहाँ पे लिखा जाएगा k + 1 है और kx + 1 है, और लिखा गया अगला क्वेश्चन है, अगला इसी में है 3x - 5 है, 3x - 5 है। यहाँ पे इफ लिखा है, इफ x इज <= 5, x इज ग्रेटर देन, क्या लिखा गया 5। तो कह रहा है कि x = 5 पर इस फलन का मान क्या होगा, सतत है। इस फलन का मान क्या है, x = 5 पर सतत है। तो आपको k का मान ज्ञात करना है, k का मान
के का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न लिखा गया। एकदम शानदार लाजवाब तरीके से इसको देखेंगे। x बराबर आपको 5 पे ये मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे इक्वल होता है, वहां से fx का मान निकालते हैं, कई बार मैंने बता दिया। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे एफ ऑफ x बराबर लिखा जाएगा kx प्लस 1। बिंदु आपको कौन सा है भाई? बिंदु आपको दिया गया है कि x बराबर 5 पर इसका मान क्या आएगा? 7 आएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे x की जगह 5 लिख देंगे। 5 बराबर यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? इक्वल में 5 के प्लस 1 लिखा जाएगा। 5 के प्लस 1 लिखा जाएगा। अब आपको कुछ करना नहीं है। अब आप यहाँ पे fx का मान निकल आया तो LHL निकालेंगे। तो LHL निकालेंगे तो LHL कहाँ से निकलेगा? यहाँ से निकलेगा। जहाँ पे x की तरफ नहीं होगा, x की तरफ इसका मुंह जहाँ पे नहीं खुला होगा, वहीं से हम इसका मान निकालेंगे। तो यहाँ पे x की तरफ नहीं है तो LHL भी यहीं से निकलेगा। तो LHL हम कह सकते हैं, LHL के लिए एफ ऑफ x की वैल्यू kx प्लस 1 कह सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि एफ ऑफ x की जगह 5 है तो ये k 5 प्लस 1 लिखा जाएगा। एफ ऑफ 5 यहाँ पे लिखेंगे तो कुल मिला के वैल्यू आपको मिलेगी 5 के प्लस 1 भी ही मिलेगी। अब हम आते हैं RHL की तरफ आते हैं। अब आप चाहें तो LHL में x माइनस एच लिख दें और RHL में क्या लिख दिया जाए? x प्लस एच लिख दिया जाए। लिमिट s टेंड्स टू 0 हम जोड़ सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें अगर सतत और असतत के लिए पूछी जाती तो शायद ठीक रहती। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे करेंगे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा एफ ऑफ x बराबर लिखेंगे 3x माइनस 5। तो यहाँ पे भी वैल्यू वही बिंदु किस बिंदु के लिए चेक किया जा रहा है? 5 के लिए 5 लिखा जाएगा। 3 गुणा 5 माइनस क्या लिखा जाएगा? 5। मेरे भाई यहाँ पे देखेंगे तो 5 5 नहीं 15 सबको पता होता है। 5 15 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा? 11 10 आएगा ना? हाँ ठीक। नींद में नहीं होना, ये देख चेक करना होता है। ठीक है। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कह रहा है कि सतत है। इन्होंने एक टॉपिक जोड़ दिया है, बिंदु कह रहा है x बराबर 5 पे सतत है। ये सतत है तो यानी कि एफ एक्स का मान बराबर LHL का मान बराबर RHL का मान आपका क्या आ जाएगा? इक्वल आएगा। ये भी जरूरी होगा। क्यों? ये इक्वल होगा। अब क्या करेंगे? यहाँ पे क्या इक्वल करेंगे? ये ऑफलाइन क्लास में कुछ बच्चे बैठे हैं, उनको मज़ा बहुत आ रही है ना। ये वीडियो स्टोरेज होकर के ऑन टाइम के लिए पब्लिक होगी। ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स का मान क्या? 5 के प्लस 1 लिखा जाएगा और इक्वल में क्या लिखेंगे? यहाँ पे 3x माइनस 5 लिखेंगे और अगले वाले में क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे इक्वल में क्या लिखे? सॉरी रुक जाओ, दोनों में वही लिखा जाएगा 5 के माइनस 1, क्योंकि LHL जो fx है वो ये आया है, LHL ये आया है, RHL क्या आया है? 10 आया है। यहाँ इक्वल में 10 लिखा जाएगा। देखो दो वैल्यू बराबर हो गई। 2 वैल्यू बराबर हो गई है तो आप अगला वाला बराबर कर देंगे। ठीक है। 2 में से चाहे इसको इसके इक्वल कर दो, इसके इक्वल कर दो, कोई जरूरी नहीं, चाहे जिसको कर दो। k माइनस 1 बराबर 10, 1 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 5 के बराबर क्या आ जाएगा? 5 के चला आगे। तो यहाँ पे वैल्यू प्लस में ली जाएगी क्योंकि ये दोनों वैल्यू प्लस में आई हैं, ये दोनों वैल्यू प्लस आई हैं। इधर से इधर जाएंगे तो वैल्यू किस में हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। 10 में से 1 जाएगा, 5 के इजिकल टू 9 आ जाएगा। अब देखेंगे यहाँ थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा तो k इजिकल टू आपको क्या मिल जाएगा? k इजिकल टू 9 अपन क्या मिलेगा? 5। k की वैल्यू आपको मिल करके आ गई। ध्यान से देखेंगे। सुनिए, यहाँ पे देखना है कि एफ एक्स निकाले हम, LHL निकाले हम, RHL, और कह रहा है सतत है तो k का मान निकालना यहीं से निकलेगा। 3 टाइप के हम इसमें प्रश्न बता दिए। ठीक है। एक मान निकालना, एक सततता और असतत का परीक्षण करना, एक 3 स्टेप वाला। ये तीनों प्रश्न 5.1 से बनते प्रश्न तो बनते यही वाले प्रश्न। एक NCERT का सवाल नंबर 6 पढ़ना है, NCERT का सवाल नंबर 16 पढ़ना है आपको। 5.1 का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आप पढ़ करके एक बार देख करके जाइएगा। हम आपको बता दे रहे हैं NCERT का सवाल नंबर 28, 16,
और भी क्वेश्चंस इनको पढ़ करके जाएंगे, थोड़ा सा आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता रहेगा। आगे देखेंगे, ये 5.1 की बातें रही, या हम कह सकते हैं कि अगर 5.1 से या इस टॉपिक से सततता वाले टॉपिक से सवाल बना तो यहीं से बनेगा। एक टॉपिक होता है अवकलनीयता का, आता है अवकलनीयता का, कभी कभी एक टॉपिक जोड़ देता है, वो एक नंबर में जोड़ करके आता है, उस पर भी चर्चा ही करेंगे अभी हम थोड़े रुक के। आते हैं थोड़ा सा अवकलन के बारे में जानकारी लेते हैं, हर एक टाइप के थोड़े थोड़े अवकलन के बारे में जानकारी करेंगे। पहला हम अवकलन के बारे में जानकारी लेंगे। चलिए हम अवकलन के एक प्रश्न पर और चर्चा करते हैं, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में काफी बार ये प्रश्न पूछा जाता है। लिखा है यदि y बराबर a sin x प्लस b cos x, तो सिद्ध कीजिए कि d2y/dx2 प्लस y इज इक्वल टू क्या 0। इस प्रश्न पर हम आपसे चर्चा करेंगे। देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा है y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x लिखा गया है, ठीक है, ये लिखा गया है। आपको निकालना है d2y/dx2। तो सबसे पहले आप एक बार अवकलन करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कि x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, भाई x के सापेक्ष आप अवकलन कीजिए। x के सापेक्ष जब आप अवकलन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन x का अवकलन सभी जानते हैं, क्योंकि आपने पूरे एक साल पढ़ा है कि साइन x का अवकलन cos x होता है। अभी कहेंगे यही पढ़ा है साइन x, पूरे साल को मतलब पढ़ा है ना। तो साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हम कहेंगे कि y का हो जाएगा dy/dx, a कांस्टेंट है, a ऐसे रहेगा, साइन x का हो जाएगा cos x प्लस b, और cos x का माइनस साइन x होता है, इसलिए माइनस आगे लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे साइन x हो जाएगा। फिर ये समीकरण नंबर 1 मानेंगे, यहाँ पे लिखेंगे भैया क्या, पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर d2y/dx2 निकालेंगे, अगर d2y/dx2 निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, cos का होता है माइनस साइन, तो a तो ऐसे रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन x, साइन x का क्या होता है माइनस cos x, ठीक है, ये आपको मिलेगा, हाँ b cos x आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको d2y/dx2 है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, d2y/dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0, ये लाना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, d2y/dx2 की वैल्यू रखेंगे, ये इसकी वैल्यू है, यहाँ पे पहले रखते हैं, यहाँ पर आ जाएगा माइनस a साइन x माइनस b cos x प्लस y का मान क्या है, ये y का मान ये है। तो यहाँ पे ये लिखेंगे a साइन x प्लस b cos x, देखेंगे ये इससे ये वाला टर्म कटा, ये प्लस वाला ये इससे कट गया, आपको क्या मिला 0। यानी हमने ये वाला टॉपिक उठाया था, कौन सा, ये वाला लिया, और ये देखो मैंने 0 ला दिया कि नहीं ला दिया, यानी हम कह सकते हैं कि क्या हो गया, ये सवाल आपका क्या हो गया भैया, प्रूव हो गया। आपको ये पता होना चाहिए कि साइन x और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एकदम सिंपल सा सवाल है। इसको आप एक बार दो बार आप देखेंगे दिमाग में अपने आप ही ये बन जाएगा सवाल, ठीक है। अब आप अगले प्रश्नों पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। ये आपका दूसरा सवाल लिखा गया, अगला नेक्स्ट सवाल अवकलन का लिखा जा रहा है, ये आपका अगला सवाल है। कहा जा रहा है कि इसमें लिखा गया, कहा जा रहा है कि y बराबर x की पावर साइन x है, तो कह रहे हैं कि dy/dx ज्ञात कीजिए। ऐसे ही ये जो प्रश्न लिखा गया है, ये हम कह सकते हैं कि 5.5 में ऐसे लॉग लेने वाले प्रश्नों पर हम आपसे कई बार ये चर्चा कर चुके हैं कि लॉग लेने वाले प्रश्न केवल अगर वहां से अगर लॉग में आते हैं प्रश्न तो वहीं से बन करके आएंगे। अवकलन में सवाल बने तो अवकलन में 5.5 से ऐसे ही लॉग लेने वाले सवाल आपको मिलेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें के प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे, आंसर y बराबर क्या है, x की पावर लिखा गया है, साइन x लिखा गया है। अब x की पावर साइन x लिखा गया है तो इसमें करना क्या है हमें आपको, कि अगर कहीं पे पावर लिखा होता है, कहीं पे अगर पावर लिखा होता है तो हम ये ऐसा करते हैं कि इसमें जो है लॉग ले लेते हैं, क्योंकि जब तक हम लॉग नीचे पावर हटाएंगे उतारेंगे नहीं तब तक ये बात बनने वाली है नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों पक्षों में क्या करने पर, पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में क्या कर लेंगे भाई, हम लॉग ले लेंगे। तो लॉग ले लेंगे तो यह हो जाएगा कि y log
ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log x की पावर क्या लिखेंगे, sin x लिखेंगे। आपको एक फार्मूला पता होगा कि x की पावर log m की पावर n का एक फार्मूला होता है कि l log m होता है, तो उस फार्मूले पे हम यहाँ पे रखेंगे तो यह हो जाएगा क्या, आपको देखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू हो जाएगा sin x यहाँ पे इंटू log x हो जाएगा। अब यहाँ पे हम दो मेथड सीखेंगे, यहाँ पे हम आपको फर्स्ट सेकंड भी लगाना सिखा दे रहे हैं, मतलब इस प्रोसेस को लगने का मतलब फर्स्ट सेकंड भी लगाना सीख लो। अब मतलब फर्स्ट सेकंड प्रथम इंटू द्वितीय का अवकलन और अंश अपान हर वाला भी क्वेश्चन आप सीख लो। तो यहाँ पर यह हो जाएगा, यहाँ पे एक फार्मूला नोट भी कर दें, log m की पावर n log क्या हो जाएगा m, ये फार्मूला लगा है ना। तो यहाँ पर log x का अवकलन क्या होता है, log x का यही किनारे नोट कर लो कि 1/x होता है अवकलन, ठीक है। तो log y का 1/y हो जाएगा, y का फिर से कराएंगे तो dy बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। इसको फर्स्ट मानो मुन्ना, इसको मानो सेकंड, आप किसी को भी फर्स्ट और सेकंड मान सकते हो, लेकिन अगर बात समाकलन में हो जाती है तो समाकलन में क्या होता है कि उसमें हम आइलेट करके प्रश्नों को मानते हैं ना, कभी कभी ये कंफ्यूजन बनी रहती है, दिमाग पेपर में बैठे प्रेशर हमारे ऊपर आ जाता है ज़्यादा, तो हम सोचते हैं यहाँ पे भी आइलेट, अवकलन में भी आइलेट लगाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे ऐसी गलती मत करना, यहाँ पे क्या आप कैसे भी करके लगाएंगे। तो फर्स्ट सेकंड मान लिया, तो फर्स्ट ऐसे ही होता है फार्मूला, डी डी एक्स आप सेकंड होता है, सेकंड का अवकलन लिखा जाता है प्लस सेकंड लिखा जाता है, ऐसे डी डी एक्स आप क्या लिखा जाता है, साइन एक्स लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 1/y ऐसे रहेगा, लेकिन dy बाई डी एक्स मुन्ना ऐसे हो जाएगा। साइन एक्स यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे साइन एक्स लिखेंगे। log x का अवकलन 1/x होता है प्लस log x लिखेंगे। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, cos x। ये आपको बातें समझ में आ रही होंगी, ये cos x। अब यहाँ से जो वैल्यू आई है इसको हम क्या मारेंगे, क्रॉस मारेंगे, तो ये क्रॉस जा करके यहाँ इंटू में हो जाएगा, तो यानी कि ये इंटू रहेगा यहाँ पे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कह सकते हैं y, और यहाँ पे लिखेंगे 1/x, साइन एक्स लिखेंगे प्लस log x इंटू क्या लिखेंगे, cos x। ये आपको बातें समझ में आई होंगी, आपने पहले देखा होगा। ये आपने आप क्या करेंगे, इसमें y का मान उठा के रखेंगे, आपका आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। बातें आपकी समझ में आ रही होंगी, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है। टारगेट एकमात्र 100/100। चलिए देखते हैं, यहाँ पे y का मान यहाँ से उठा के रखेंगे, ये वाला, ये आपका किसका मान है, y का मान है। तो dy बाई डी एक्स एक है, y का मान रखेंगे, तो x साइन x है और 1/x साइन x प्लस क्या लिखा जाएगा, log x, और यहाँ पे cos x। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आप नोट कर लेंगे, आप ये आपका ये प्रश्न रहा। एकदम मन लगा करके देखेंगे प्रश्नों को तो आपको समझ में आ जाएगा कि y बराबर क्या था, y बराबर x की पावर साइन x था, तो मैंने क्या ले लिया, log m की पावर n वाले फार्मूले से log दोनों पक्षों में लेकर के प्रश्नों को सॉल्व किया है। तो आगे तो log m की पावर n वाले फार्मूले से हम आगे बढ़ेंगे, ये प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आपको log साइन x का अवकलन cos x होता है, log x का अवकलन 1/sin x होता है। इस प्रोसेस को लेकर के हम आगे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। चलिए हम आपके अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, लिखा है कि यदि y बराबर अंडर रूट में है साइन x प्लस कॉस x, रूट में फिर लिखा साइन x प्लस कॉस x, फिर रूट में लिखा गया जाएगा साइन x और प्लस कॉस x लिखा जाएगा, ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा, तब आपसे पूछा जा रहा है किसका अवकलन क्या होगा। इसके अवकलन पर हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे लिखा जाएगा y बराबर क्या लिखा है भाई, यहाँ पे y बराबर क्या लिखा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम आपसे, ठीक है। y बराबर क्या लिखा है उसके बारे में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो y बराबर क्या लिखा जा रहा है, यहाँ पे देखेंगे y बराबर लिखा है साइन x प्लस कॉस x। ये याद रखो कि अगर बार बार जो संख्या रिपीट हो रही है उसी को आपको क्या मान लेना है, y मान लेना है। तो ये हम प्लस में क्या मान लेते हैं, आगे y मान लेते हैं, यहाँ पे हम आगे लिख लिया माना, ठीक है भाई। तो दोनों पक्षों का हम क्या कर दिए, दोनों पक्षों वर्ग करने पर, क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि मुझे रूट हटाने हैं, और रूट ऐसे भी हट सकता है तो 1/2 लगाएंगे, फिर माइनस में जाएगा, क्वेश्चन हमारा बड़ा हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, शायद फंस भी जाएगा।
तो वर्क कर दिया तो यहाँ आ गया वाई स्क्वायर, यहाँ रूट से इसका हट गया, यहाँ आपको मिलेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस वाई मिल गया। आपको बातें समझ में आ रही होंगी। वाई, अब यहाँ पे एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे हम भैया, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन कराएंगे। तो y का वाई स्क्वायर का अवकलन 2y हो जाएगा, y का कराएंगे तो dy बाई dx हो जाएगा। यहाँ पे sin x का अवकलन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। फिर cos x का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। y का अवकलन क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। अब dy बाई dx को खींचेंगे, लेके आएंगे, कहाँ खींचोगे, अपने पास नहीं, यहाँ ऐसी इस क्वेश्चन में नहीं तो अपने पास खींच लो। dy बाई dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस dy बाई dx हो जाएगा, इज इक्वल टू लिखा जाएगा cos x माइनस साइन x। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन। अब दोनों में dy बाई dx आपको क्या कर लेना है भाई, कॉमन कर लेना है। तो यहाँ से आप बड़े समझदार हैं, बड़े होनहार हैं, तो यहाँ से dy बाई dx हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। गर्मी है, गर्मी शुरू हो गई लगता है। यहाँ पे देखेंगे आगे, तो dy बाई dx कॉमन करेंगे तो 2y माइनस 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ dy बाई dx कॉमन होगा तो यहाँ y, यहाँ 1 बचेगा, ये कॉमन हो गया। इज इक्वल टू आपको मिलेगा cos x माइनस क्या लिखा जाएगा, sin x लिखा जाएगा। तो यानी कि dy बाई dx की वैल्यू अगर हम निकालें हैं यहाँ पे, तो cos x माइनस क्या लिखेंगे, sin x बटा क्या लिखा जाएगा, 2y माइनस 1। यही आपका क्या हो जाएगा मिलना, सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला ये क्वेश्चन का आंसर आपके सामने लिखा गया, सुनिएगा, एकदम शानदार तरीके से लिखा गया। आपको इतना ध्यान रखना है, जो संख्या यहाँ रिपीट हो रही है उसी को आपको y मान लेना है, y आप मान लेंगे। अब यहाँ पे भी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स, तो साइन एक्स को आप करके क्या मान लें, y अगला मान लें। तो दोनों बच्चों को वर्क करके ऐसी प्रोसेस से हम आगे प्रश्नों को इनको सॉल्व करेंगे। अब हम आगे अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे। अगला जो प्रश्न है ये आपकी बोर्ड, ये आपका अगला प्रश्न रहा। कहा जा रहा है कि ये प्रश्न लिखा गया है, कहा जा रहा है कि x बराबर a cos स्क्वायर 2t प्लस तथा y बराबर लिखा है a sin स्क्वायर 2t और तो dy बाई dx ज्ञात करना, ये आपको प्रश्न है। ठीक है, अब आपको इसमें दो बार अवकलन करना है, एक x का अवकलन करना है, एक y का अवकलन करना है। ये अगला एक टॉपिक है आपका, ये एक अगला एक टाइप है कि आपको एक बार x का t के सापेक्ष करेंगे, एक बार y का t के सापेक्ष करेंगे, कुल मिलाकर के दोनों को आपको dy बाई dx फाइंड करना है, ये आपको करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे पहला वाला a cos स्क्वायर 2t है, cos स्क्वायर क्या लिखा गया है, 2t है। तो हम इसका x के सापेक्ष क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्या करेंगे, सॉरी t के सापेक्ष अवकलन होगा, यहाँ t है तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे, तो यह हो जाएगा dx बटे क्या लिखा जाएगा, dt लिखा जाएगा। a कांस्टेंट है, a ऐसे लिखा जाएगा। cos स्क्वायर कोई स्क्वायर में तो स्क्वायर नीचे आएगा, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 2 और यहाँ पे लिखा जाएगा cos 2t x की जगह पे क्या था cos 2t का फिर से कराएंगे, dy बाई dt बराबर cos 2t कराएंगे, तो cos 2t का क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा 2a कर दो, आगे पीछे कर दो, cos 2t का हो जाएगा माइनस साइन 2t हो जाएगा, cos का होता है माइनस साइन और 2t का क्या हो जाएगा, t का 1 हो जाएगा, केवल आपको क्या मिलेगा 2 मिलेगा। ये आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि जब तक हम वैल्यू 1 ना हो जाए तब तक हम पुनः अवकलन करते हैं, ये आप सीखो। मैंने सबसे पहले क्या स्क्वायर वाला उतारा, नीचे किया 2 लाया गया, यहाँ पर क्या मिला, cos स्क्वायर था, cos की पावर 1 मिल गई, तो cos 2t का फिर से कराए तो माइनस साइन 2t आ गया, और 2t का फिर से कराएगा तो आपको 2 मिल जाएगा और t का 1 हो जाएगा। 2 का 2 में गुणा करा देंगे भैया, क्या मिल जाएगा, dx बाई dt बराबर 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 4 तो मैंने पढ़ा नहीं, 4 ही पढ़ा है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे 2 दूना कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे माइनस आगे लगा दो, यहाँ पे साइन 2t और ये cos 2t, ये आपको बातें समझ में आएंगी। ठीक है, ये इंटू लगा दो, यहाँ पे क्या छूट रहा है, यहाँ पे a छूट रहा है, यहाँ पे a लिख देते हैं। ठीक है, ये अब ये एक इक्वेशन हो गया। अगला वाला इक्वेशन क्या है, y बराबर लिखा है a साइन स्क्वायर 2t,
इसका भी पुनः अवकलन कराएंगे, इसका भी टी के सापेक्ष अवकलन कराएंगे। किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष आप अवकलन कराएंगे। टी के सापेक्ष का अवकलन कराएंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी। ए ऐसे रहेगा, स्क्वायर है, ये स्क्वायर बदलेगा, स्क्वायर नीचे आएगा, ये हो जाएगा साइन 2t आएगा और साइन 2t हो जाएगा। अब साइन 2t का फिर से कराएंगे तो ये हो जाएगा cos 2t हो जाएगा और 2t का फिर से कराएंगे तो 2 आ जाएगा। इतना ध्यान रखना है आपको। तो आपको एक्चुअल में मिला के आपको डी वाई बाई डी टी आपको मिल रहा होगा, डी वाई बाई डी टी आपको मिल रहा होगा यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करा दो, 4a हो गया और लिखा जाएगा साइन 2t और cos 2t। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। और आपको बता दें कि तुम्हें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, तो हम समीकरण क्या कर दें, समीकरण 2 बटे क्या करते हैं 1, तो यानी डी वाई बाई डी टी बटे डी एक्स वाई क्या कर दें डी टी। पहले हम लिखेंगे 4a साइन 2t cos 2t और फिर इसका वाला लिखा जाएगा क्या -4a साइन 2t और cos 2t। ये आप प्रश्न को देखेंगे, इतना आपको करना है, ठीक है। ये आ गया आपका प्रश्न, 4a और 2t है और ये लिखा गया cos 2t है। तो ये देखेंगे समान है, ये आपस में कट जाएगा, dt से dt भी कट जाएगा, यानी कि dy बाई dx आपको मिल गया, क्या मिला -1 मिल गया। ये आपका क्या हो जाएगा भाई, यही आपका आंसर हो जाएगा। एकदम शानदार लाजवाब तरीके से इसको भी देखेंगे। एक दो टाइप का एक क्वेश्चन हो गया ये अगले टाइप का कि x बराबर a cos स्क्वायर 2t है, तो इसका अवकलन कराएंगे। तो ये स्क्वायर में है तो x की पावर 2 का अवकलन क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, यानी 2 cos x हो जाएगा, cos x का फिर से कराएंगे तो माइनस साइन x हो जाएगा, साइन 2t का फिर से कराएंगे तो 2 आ जाएगा। तो सॉल्व कर दिया गया। ऐसे अगले वाले का भी अवकलन कर दिया गया, यहाँ पे दोनों को बटे में कर दिया गया, dt से dt कट गया, आपको ये आपको फिर से मिल गया, कट करके -1 मिल गया, ठीक है। अब हम आपके अगले प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्या लिखा गया है। ये आपका अगला प्रश्न लिखा गया है, y बराबर लिखा जा रहा है, ये अगला क्वेश्चन है, y बराबर लिखा जा रहा है 500 e की पावर है 7x प्लस 600 e की पावर लिखा गया है -7x। तो उसे देखिए d2y बाई dx2 बराबर लिखा जा रहा है, आपको 49y लिखा गया है, ठीक है। तो आपको d यानी कि ये y बराबर जो लिखा गया है, यहाँ पे y बराबर जो लिखा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, y बराबर है 500 e की पावर 7x प्लस 600 और e की पावर है -7x। आपको सिद्ध करना है d2y बाई dx2। अगर आपको d2y बाई dx2 सिद्ध करना है यानी पहले आप dy बाई dx निकालेंगे। तो dy बाई dx कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखा जाएगा dy बाई dx, यानी कि आप सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कराएंगे तो y का अवकलन dy बाई dx हो जाएगा, ठीक है। आप इसका अवकलन कराएंगे, जब इसका आप अवकलन करा देंगे तो क्या आपको मिलेगा, ये e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है और x का फिर से कराएंगे तो यानी कि 500 तो कांस्टेंट है, आपको मिल गया, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होगा और e की पावर x का फिर से कराएंगे तो 7x का फिर से कराएंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, प्लस 600 लिखा जाएगा, e की पावर -7x का हो जाएगा -7x और 7x का फिर से कराएंगे तो -7 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये dy बाई dx लिखा जाएगा। और चलो फिर से क्या ही करते हैं, पुनः अवकलन यही करा देते हैं, पुनः अवकलन करने पर पुनः अवकलन करा देते हैं, यहाँ पे पुनः अवकलन करा देंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dx 500 ऐसे होगा, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो यहाँ पे भी यहाँ पे आप क्या कर दो, जो है फर्स्ट सेकंड लगा दो, यहाँ पे लगा दो तो ये हो जाएगा e की पावर x का e की पावर 7x हो जाएगा। यहाँ पे 7x का फिर से कराएंगे तो 7 इंटू आ जाएगा 7, फिर प्लस क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखा जाएगा 600 और e की पावर -7x है और 7x का 7 इंटू लिखा जाएगा -7, ये लिखा जाएगा।
तो यहाँ पे ये आपको मिलेगा क्या, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 500 ई की पावर 7x इंटू लिखा जाएगा 49 प्लस 600 और ई की पावर माइनस 7x, यहाँ पे माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी लिखा जाएगा 49। ठीक है, ये 49 लिखा जाएगा। आगे देखेंगे तो यहाँ पर ये आ गया है, कमेंट आ रहा था कि यहाँ पे d2 पुनः अवकलन करें d2 y बाई डी एक्स 2 होगा, तो आप कर लेंगे ऐसे। ठीक है, तो ये 49 आप क्या कर लेंगे मुन्ना, d2 y बाई क्या कर लेंगे डी एक्स 2, 49 आप कॉमन कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 500, यहाँ पे कॉमन हो गया तो e की पावर 7x है और प्लस 600 ई की पावर माइनस 7x, क्योंकि ये वाला कॉमन हो गया दोनों। अब आपको ये बता दें कि ये 49 है, ये पूरा किसका मान होता है, y का मान है। यहाँ आपको क्या मिल गया, d2 y बाई डी एक्स 2 इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया 49y, यही आपको प्रूव करना था। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ, केवल एकदम शानदार, कई बार ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने वाला ये प्रश्न बना है। एकदम शानदार तरीके से इन प्रश्नों को आप चर्चा करेंगे। हाँ, ये टाइम कठिन हो सकता है, लेकिन आगे आने वाली जो घड़ी होगी बहुत बेहतरीन और शानदार होगी। उस दिन का आप इंतजार करिएगा जिस दिन आपकी मार्कशीट पर एक अच्छे सुनहरे अंक चमकते रहेंगे। ये आपका अगला प्रश्न है, लिखा गया है कि साइन वाई एक्स साइन ए प्लस वाई लिखा गया है। ये तब आपको सिद्ध करना है डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए लिखा जा रहा है ये प्रश्न में। आपको इसको सॉल्व करके ये आपको सिद्ध करना है ये सवाल में। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक बनना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये अवकलन का सवाल है। आइए यहाँ से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, आपको सॉल्व करके बताते हैं। यहाँ पे साइन वाई एक्स और लिखा गया यहाँ पे ए प्लस वाई लिखा जा रहा है। ठीक है, अब आप करेंगे क्या, यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे वाई तो बनने वाला नहीं, तो यहाँ पे इधर से इधर भेजेंगे आप। तो यहाँ पे लिखा जाएगा ये साइन वाई और अपान में लिखा जाएगा साइन ए प्लस वाई बराबर लिखा गया एक्स। तो आप यहाँ पे वाई है तो वाई के सापेक्ष अवकलन करा देंगे। वाई के सापेक्ष अवकलन करने पर टी के सापेक्ष हो सकता है, वाई के किसी के सापेक्ष आप अवकलन करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स बटे क्या लिखा जाएगा डी वाई। तो यहाँ अंश अपान हर लगेगा, यहाँ क्या लग जाएगा अंश अपान हर। फार्मूला क्या होता है, हर लिखा जाएगा, डी डी एक्स आप क्या लिखा जाएगा अंश लिखा जाएगा माइनस अंश डी डी एक्स आप क्या लिखा जाएगा हर लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा साइन ए प्लस वाई बटे लिखा जाएगा हर का स्क्वायर ए प्लस वाई इसका स्क्वायर लिखा जाएगा। देखेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स लिखा जाएगा, सॉरी वाई के सापेक्ष हो रहा है, यहाँ एक्स होगा, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा वाई। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन ए प्लस वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे साइन वाई का अवकलन क्या होगा, साइन वाई का वाई के सापेक्ष हो रहा है ना, ये हो जाएगा क्या कास वाई, आगे आते माइनस साइन वाई। अब यहाँ पे साइन क्या लिखा है ए प्लस वाई, साइन ए प्लस वाई का क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई, यही होगा। और ए प्लस वाई का फिर से कराएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा ए मिल जाएगा। ए प्लस वाई का फिर से कराएंगे तो ए तो ये 0 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, डी डी एक्स आप यही रहेगा, यहाँ से क्या मिलेगा ए मिल जाएगा। एक मिनट देखेंगे फिर से क्वेश्चन को, थोड़ा सा 0 नहीं यही रहेगा, 0 हो जाएगा, वही आएगा। ठीक है, अपान में लिखा जाएगा क्या, यहाँ पे साइन ए प्लस वाई, वाई का ये स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा। अब आगे है देखते हैं, ये आपको फार्मूला बन रहा है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉस साइन ए कॉस बी, ये फार्मूला बनने लगा ए बी का। तो ये हो जाएगा क्या लिखा जाएगा डी एक्स बटे डी वाई इज इक्वल टू आपको मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा साइन ए माइनस बी बटा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, ये आपको मिलेगा। ये वाई से वाई आपको कट जाएगा,
dx बटे यहाँ पे dy आएगा और यहाँ पे लिखा जाएगा साइन ए बटा साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई लिखा जाएगा, ए प्लस वाई लिखा जाएगा। अब आपको निकालना था dy बाई डी एक्स, तो इसको पलट दो, ये भी पलट जाएगा, तो यानी कि dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपान में क्या लिखा जाएगा साइन ए। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट ये डिफरेंशिएशन था। यहाँ पे भी केवल ये काम कर दिया गया था कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने थोड़ा सा दूसरा फॉर्मेट अपना यूज कर दिया था कि ये y के सापेक्ष अवकलन करा दिया और क्वेश्चन को जस्ट ला करके आपको सॉल्व करके दे दिए। ये आपका अगला टॉपिक था। अगला आपको ये तो रही आपकी लगभग डिफरेंशिएशन से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न रहे। हम आपको अभी एक छोटा सा वीडियो बना करके डालेंगे जिसमें से 5-7 मिनट का वीडियो होगा, उसमें से केवल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आपको स्किप करके आपको बता देंगे। वो आप क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे और उन्हीं क्वेश्चनों पर आप प्रैक्टिस करेंगे। कल हम आपको फिर से एक नया सेशन आपको फिर से दे देंगे जिसमें 2-2.5 घंटे का वीडियो रहेगा। उसी में से सारे लगभग प्रश्नों पे आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तब तक का वेट करिए। जय हिंद।